राठौड़ है, गांव शिवरासी। मैं करीब 4 या 5 महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके 21 साल की नौकरी करके रिटायर हो गया। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था। करीब 2002 में जब मैं एक लेफ्टिनेंट था और कुछ 2-4 फायरिंग कंपटीशन जीत चुका था, नए नए जवानी के नशे में एकदम मदमस्त होके पिस्टल साइड में टांग के एक बार मैं एक रेल की यात्रा कर रहा था। रेल यात्रा में एसी चेयर कार में बैठे थे, मेरे साथ एक फौजी जवान था, उसके पास भी पिस्टल थी, जेब में गोलियां भरी हुई थी। कोई डिरेलमेंट हो गया था, कोई रेल कोई पटरी से उतर गई थी, इसलिए 3 घंटे के लिए हम एक जगह पर रुके हुए थे और एक सन्यासी वेश में करीब 8-10 सीट आगे एक साधु बैठे हुए थे। उत्सुकतावश मैं उनके पास गया। 3-4 घंटे से हम खाली बैठे थे और एक छेड़ने के भाव से, होता है ना, आप नए नए अधिकारी होते हो, आपने कई कंपटीशन जीते होते हैं, आपकी बहुत सारी भावनाएं होती है और आपको लगता है ये कौन है, ये इस तरह के, जैसे कभी किस जमाने में गणेश दास जी महाराज को इन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की और फिर अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ, वैसे उस छोटी सी अवस्था में मैंने भी जाके उन गुरु जी को छेड़ दिया। वो केशव दास जी थे हरिद्वार के। मैंने उनसे ऐसे ही पूछ दिया कि आज कहाँ चल दिए, तो उन्होंने कहा कोई श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाने के लिए, कोई 7 दिन की भगवत के लिए वो कहीं जा रहे थे। बातें चलने लगी, मैं उनसे कुछ उटपटांग सवाल पूछने लगा, हंस दिए। पूछा क्या नाम? मैंने कहा साहब लेफ्टिनेंट केसरी सिंह राठौड़। तो बोले मित्र हम तो, ऐसे कंधे में हाथ रखे बोले मित्र हम तो नाम राशि हुए, मेरा नाम केशव दास है। पता लगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया करते थे और जब उनको अंदरूनी ज्ञान प्राप्त हुआ तो सब छोड़ छाड़ के साधु बन गए। इतनी सी शक्ल रह गई मेरी। उसके बाद कम से कम 8 से 10 बार मैं उनसे मिला। मैं जब भी मेरी रुड़की पोस्टिंग थी, वो हरिद्वार, मैं हर संडे को कोशिश करता था कि बड़े अधिकारियों से बच के अपनी गाड़ी उठा के उनके पास पहुंच जाऊं। और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो हमारे धर्म की, क्षत्रियों की और इस जो बड़े संतों की बातें हैं, उनको मैं संक्षेप में आपके पास अगले 2 या 4 मिनट में कहने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को थोड़ी सी भी साइंटिफिक चीजें समझ में आती हैं वो इस चीज को जल्दी से रिलेट कर पाएंगे। जिसको नहीं समझ में आती उगम, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको बुरा ना माने। अर्पित सिंह जी ने जो बात कही थी उस टाइम में वहां बैठा था और उनकी वाणी में जो ओजस्विता थी, जो फ्रीक्वेंसी थी, वो जो वाइब्रेशन थी, वो सुन के अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने भी तकरीबन वही बात आके कही। शेखावत साहब ने शब्द नाम की व्याख्या करी कि शब्द में शक्ति है। मैं आपको उसी चीज पे लेकर आता हूं। चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, जो आइंस्टाइन रहा हो, टेस्ला रहा, हेजनबर्ग रहा, उन्होंने एक बात कही, वो बात रही वाइब्रेशन की, ध्वनि की और एनर्जी की, ऊर्जा की। हम क्षत्रिय शुरू से इस ऊर्जा की क्यों पूजा करते आए हैं? ये पूरी जो सृष्टि है इसमें बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगे व्याप्त हैं और बहुत सारी तरंगे सिर्फ ऊर्जा से ही उत्पन्न होती हैं। ये जो तरंगे हैं जिसको हम ईश्वर के रूप में, शक्ति के रूप में और विभिन्न रूपों में जानते हैं, चांद से निकलने वाली रोशनी हो, चाहे सूर्य से निकलने वाली रोशनी हो, चाहे हमारी आवाज से निकलने वाली रोशनी हो, चाहे वो जब गीत गा रहे थे और उनकी उस ओजस्वी वाणी से जो रोम रोम खड़े हो रहे थे, वो वाली, ये सब तरंगे अपने आप में शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती। क्षत्रिय क्यों हमेशा अच्छे रहे? इसलिए अच्छे रहे जो मेरे गुरुजी ने मुझे उस समय बताया। मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे अपने आप को कभी भी शिष्य गुरु वाले उसमें नहीं आने दिया। उन्होंने बोला क्षत्रिय जो शरीर है ये एक यंत्र की भांति है जो आप लोगों ने, हम लोगों ने अपनी रक्त शुद्धि से, जो हमने बाकियों के साथ मिक्स नहीं होने दिया, उस यंत्र की क्वालिटी को, उस यंत्र की एबिलिटी को हमने बाकी प्रजातियों से, जातियों से ऊंचा रखा। और ये जो शक्तियां इस सृष्टि में विद्यमान हैं, इन शक्तियों के साथ में हम जल्दी से अपना सानिध्य स्थापित कर पाते हैं। इसीलिए आप जब देखेंगे कि बात भाव की होगी, बात देव की होगी, बात तरंगों की होगी, बात ओजस्विता की होगी, बात जब जोश की होगी, तो सबसे पहले हम उद्वेलित हो जाते हैं। क्योंकि हमारा ये जो मानव रूपी, क्षत्रिय रूपी जो यंत्र, जो शरीर है, ये बाकी जो बाकी यंत्र घूम रहे हैं उनसे हम अभी भी कई गुना बेहतर है। अब क्या होता है कि जैसे हम इस स्थान पे पहुंचे, मेरे को अवसर मिला मेरे साथ के भाइयों से जो दूसरी गांवों से पधारे हैं, नागौर से, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि दादा ऐसी जगह है, चलना है। होता क्या है,
जब कोई संत कहीं बैठ के तपस्या करता है, मनन करता है, मंत्र पढ़ता है, तो वो अपने अंदर उन फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है। अगर हम अपने शरीर में, अगर आपने बचपन में क ख ग घ ड़ 12 कड़ी सबने पढ़ी, हम जब देखते हैं कि हमारे अंदर ही श त्र ग, ये वो शब्द हैं जो वाइब्रेशंस लाते हैं। श स स ह, इनके आगे हम हाथ लगाते हैं तो ऊष्मा निकलती है। तो हमारे गुरुओं ने हमें बताया सोहम देव अंदर ही व्याप्त है, मतलब हम अपने अंदर से ही इन वाइब्रेशंस को, अपने अंदर से ही इस ऊष्मा को निकालते हैं, अपने आसपास एक परिमंडल बनाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और लगातार उसे बनाए चले जाते हैं। उससे वो स्थान पवित्र हो जाता है। ये जो देव हैं, ये जो संत हैं, इन्होंने सालों की तपस्या की और उन्होंने अपने आसपास के इस परिमंडल को इतना पवित्र कर दिया है कि वो जब अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले भी गए हैं तो वो तरंगे आज भी यही विद्यमान है, वो वैसे ही वाइब्रेट कर रही हैं। इसलिए जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे इस पवित्र शरीर को, जो राजपूत शरीर है, जो क्षत्रिय शरीर है, उसमें एक आभास होता है। अब हमें क्या करना है? हमें उन सब मौकों का फायदा उठाना है जहां हमें ऐसी जगह जाने का अवसर मिले। यहां पहुंच के थोड़ी देर बाकी चीजों को छोड़ के हमें ध्यान लगाना है कि हम उस शक्ति को, उन तरंगों को अपने अंदर समाहित कर सकें। आप मेरा विश्वास माने, अगर आपके भाव सही हैं, अगर हम रक्त शुद्ध हैं और वो तरंगे यहां व्याप्त हैं, तो आपको अपने आप दैविक आभास होंगे, आपको अपने आप अच्छा लगेगा। मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ी है, मैं बाकी जगह भी भटका हूं, बट मेरे साथ जो भी सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको अपने एज ए बैकअप में लेते हुए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आपको जब भी मौका मिले, ऐसा कोई भी अवसर मिले, जाएं, अकेले बैठे, शांत चित्त से बैठे, उस भाव को, जैसे मोबाइल में एक पर्टिकुलर नंबर डायल करने से एक पर्टिकुलर पे ही जाती है कॉल। जैसे हम रेडियो में फ्रीक्वेंसी ट्यून किया करते थे तो एक किसी पे एफएम आता था, किसी पे एएम आता था, किसी पे 98.3 आता था। ये उस यंत्र को अपने आप से रेजोनेंस में लाने के तरीके हैं। शक्तियां यही हैं, शक्तियां चिरकाल से ही है। जो पानी भी हम पी रहे हैं, ये पानी नया नहीं बना है। जब धरती बनी थी तो ये जल भी वही है, इसमें वो गुण भी नहीं था। ये हवा भी वही है, नई हवा कुछ भी नहीं बनी। उसी प्रकार ये तरंगे, ये शक्तियां यही हैं, ये देव भी यही हैं, ये संत भी यही हैं। कोई स्थूल शरीर में है, कोई सूक्ष्म शरीर में। उस भाव को आप ऐसी जगह जाकर जब भी याद करेंगे, आप माने मेरी बात, बाकियों का तो मैं जानता नहीं, एक सच्चे क्षत्रिय को कहीं ना कहीं से अंदर से अंदरूनी दिशा मिली। वो दिशा, वो शक्ति, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा उसे यूज करें। सबसे पहले, जैसे मुझसे पहले वक्ता ने बताया, अपने आप को एक लेवल पे, आत्मा से महात्मा लेवल पे ले जाए, और सेकंड, अपने समाज को आत्माओं के समूह से महात्माओं के समूह की तरफ लेके जाए। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं आपको। हो सकता है कि मैं पहली बार क्षत्रिय युवक संघ में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया हूं, पर साइंटिफिक तरीके से ये बात मिथ्या नहीं है, ये कोई ढकोसला नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शक्तियां विद्यमान है, और हमें इन शक्तियों को साधने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ेगी।